भाई अनबिलीवेबल शो था, अनबिलीवेबल कमबैक, ऐसा कमबैक कमाल ही था। जिस तरह से आज रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर खेले हैं भाई, ये अनबिलीवेबल कमबैक था। दोनों ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, और सल्यूट किया जाता है नितेश रेड्डी को, जिसने अपनी मेडन पहली सेंचुरी 4th टेस्ट मैच में बना डाली। ये उसकी पहली बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी थी। वो देख रहा था कि कल किस तरह से प्रेशर बना हुआ था, किस तरह से ऑस्ट्रेलियन मीडिया, जो इस टीम का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है विराट कोहली, उसके खिलाफ किस तरह से प्रॉपर प्रोपागेंडा और प्रॉपर कंपेन्स चलाई जा रही थी। प्रॉपर ऑस्ट्रेलियन मीडिया, ऑस्ट्रेलियन फैंस टीम इंडिया को बो किए जा रहे थे। आज सुबह भी जब मैच स्टार्ट हुआ तो हमने देखा कि ऑस्ट्रेलियन फैंस का शेमफुल जो बिहेवियर था वो चल रहा था। लेकिन उसके बाद जिस तरह से रेड्डी ने बैटिंग किया, कमाल कर दिया भाई। पहले भारत को एक टाइम पर लग रहा था कि शायद फॉलो ऑन भी भारत नहीं बचा पाएगा, पहले फॉलो ऑन बचाया, और उसके बाद जिस तरह से रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर ने बैटिंग किया भाई, इस टाइम इंडिया उस पोजीशन पर आ चुका है, उस पोजीशन पर आ चुका है जहां से भारत इस मैच को जीत सकता है। भाई ये अनबिलीवेबल कमबैक हुआ एमसीजी में, कमाल किस्म का। पहले गाबा में इंडिया ने शानदार कमबैक किया था, फॉलो ऑन से बचाया था और मैच को बराबर करने में कामयाब रहे थे। और एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया की एक बेहतरीन और शानदार टीम को, ऑस्ट्रेलिया की जेंट बॉलिंग को ऑस्ट्रेलिया में बैम्बूजल कर दिया भाई। क्या खेले हैं, के सब बेबस रहे इनके आगे। और वो क्या हिस्टोरिक मोमेंट था जब रेड्डी ने सेंचुरी कंप्लीट की और पूरा क्राउड और हर्षा भोसले की कमेंट्री लाजवाब, एब्सोल्युटली सिनेमा था। नहीं यार दाऊद, एक और चीज देखने को मिली हमने कि इंडिया जब बॉर्डर गवास्कर खेल रहा होता है, इंडिया नए नए यंगस्टर्स जो है वो लेकर इस सीरीज के अंदर जो है वो नॉर्मली उतरता है, क्योंकि उसके जो पुराने प्लेयर्स होते हैं, कोई इंजर्ड हुए होते हैं, कोई क्या हुए होते हैं। लेकिन सबसे मजे की बात ये होती है कि वो डिलीवर कर कर जाते हैं। लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि जब सारे चले गए, रोहित शर्मा चले गए, विराट कोहली चले गए, मेन सारे खिलाड़ी जो इंजरी का शिकार हो गए, तो यंगस्टर्स के हाथ में जो डोर थमाई गई, यंगस्टर्स ने उस डोर को छोड़ा नहीं, बल्कि उन्होंने उस सीरीज को जो है जितवा दिया। अभी अगर थोड़ा सा और यहां पर जो है मुझे लगता है कि वाशिंगटन सुंदर जो है ना, वो जो एक मोमेंटम में आ गए थे, जो सेंचुरी की लैब चल रही थी, उन्होंने भी थोड़ा रोकना शुरू कर दिया था। मुझे लग रहा है कि अगर वाशिंगटन सुंदर थोड़ा ना रोकते, वो अपनी थोड़ी अटैकिंग अप्रोच यहां पर थोड़ी अपनाए रखते, तो इंडिया मजीद करीब आ सकता था। वो एक ऐसा मोमेंटम बन गया, एक ऐसा बबल बन गया जहां पर सिर्फ एक ही चीज देखी जा रही थी कि यार अब नितेश रेड्डी की सेंचुरी होगी, अब नितेश रेड्डी की सेंचुरी होगी। और उस सेंचुरी के चलते चलते वाशिंगटन सुंदर जो अपनी विकेट देकर चले गए। थोड़ी सी मजीद अटैकिंग क्रिकेट खेली जा सकती थी और इंडिया को तकरीबन जो थोड़ा सा और लाया जा सकता है। लेकिन मसला यह है कि 474 रन को बहुत ही बड़ा रन है यार। फिर भी आप देखो कि इन्होंने 358 तो लड़का नीतीश कुमार रेड्डी आपके घर में घुस के जाके उस मैच में जिस इनिंग में आप फुल डोमिनेट कर रहे हो, अगला 100 ठोक के गया है और इंडिया को इतनी स्ट्रांग पोजीशन में ले आया पकड़ के कि उसने पकड़ के घंटा किधर गया मेरा, उसने पकड़ के घंटा बजा दिया इन लोगों का। और क्या बैटिंग किया साथ वाशिंगटन सुंदर ने। मतलब मैं कहता हूं चुम्मी होनी चाहिए दोनों को, एक को इस तरफ, दोनों को मैं कहता हूं एक एक चुम्मी देनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की बैटिंग इन दोनों ने की है, जिस तरह का टेम्परामेंट इन दोनों ने शो किया है, अनबिलीवेबल। और भाई वो ऑस्ट्रेलिया वाले प्लानिंग पे प्लानिंग किए जा रहे हैं, कभी वो स्टार कवर दे रहे हैं, कभी वो बोलैंड कवर दे रहे हैं, कभी पैट कमिंस खुद आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, लेकिन क्या बैटिंग कर गए हैं। मैं कहता हूं चेस करा दिया। पहले मैं आपको इनकी बैटिंग का बताता हूं, बाद में मैं इनकी पकड़ के बजाता हूं इन ऑस्ट्रेलिया वालों की। या जो कल इनका मीडिया विराट कोहली को जिन्होंने मोह किया ना, बेटा मुझे तब बड़ी आप लोगों पे, तब मुझे बड़ी चढ़ी हुई है जो विराट कोहली के साथ इनके क्राउड ने किया ना, कि जब कल विराट आउट होके जा रहा था, इन्होंने जरूर विराट को कुछ ऐसा बोला जो विराट से बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर विराट वापस मुड़ा है। बेटा वो बताएगा आपने गलत जगह हाथ डाला अब, लेकिन उसका बदला जो आपको रिप्लाई दे गया ना, वो नीतीश रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर, बेटा तसल्ली के साथ आपको फेंटा पड़ा है, तसल्ली के साथ वो आपको बजा के गया और ऐसा बजा के गया आप लोगों को कि उठ नहीं पाओगे, निकल नहीं पाओगे घंटे के। पहले मेरी बात सुन लो, पहले मैं आपको थोड़ा सा मैच के बारे में बता दूं। इंडिया की बैटिंग, इंडिया ने आपको पता 164 for 5 से अपनी बैटिंग का आगाज किया था और ऐसा लग रहा था कि भाई 300 भी मुश्किल, क्या 250 भी मुश्किल लग रहे थे।
लेकिन जो टेम्परामेंट शो किया ऋषभ पंत ने, बहुत ही गलत शॉट खेली उसके ऊपर, जो सुनील गावस्कर ने भी बोला कि ऋषभ पंत स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड, लेकिन वो चीज अलग थी। जडेजा भी 17 रन करके चले गए। फिर आता है नीतीश रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर। इन दोनों ने जो बैटिंग की, इन दोनों ने जो क्लास शो की, इन दोनों ने जो टेम्परामेंट शो किया, इंडिया को सबसे ज्यादा जरूरत थी उस वक्त जरूरत थी इंडिया को सबसे ज्यादा कि भाई इन दोनों में से किसी एक ने शो करना है अपनी स्किल लेवल। और बेटा इन दोनों में से किसी एक ने नहीं, इन दोनों में से दोनों ने शो किया है। यही मैं चीज अपने पाकिस्तानी घंटों को कहता हूं, बेटा ये ना देखा करो कि कौन आउट होगा, कौन जो है वो करके दो, जो खेल रहा है वो रन करके दे, जिसके ऊपर आ गया वो भाई अपनी टीम का बोझ उठाए। बॉलिंग में उनका बुमराह कर रहा है, बैटिंग में देखो नीतीश रेड्डी, बेटा पहली सीरीज है उसकी और वो भी ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू कर रहा है। 21 साल उसकी उम्र है। कितनी को क्रिकेट खेला होगा वो बंदा, कितना उसके पास तजुर्बा होगा, कोई तजुर्बा नहीं होगा उसके पास। ये टैलेंट है, ये स्किल है। रेड्डी ने बता दिया कि वो कितना बड़ा प्लेयर है। इससे पहले भी उसने परफॉर्म करके दिखाया है, 40 किए, 30 किए, इंप्रेसिव किए, मजा आया बल्लेबाजी देखने का। लेकिन आज जो इसने खेल दिया है ना, जब टीम को जरूरत थी, देखो प्लेयर का तब पता चलता है जब टीम जिसको कहते हैं ना फुल ट्रबल के अंदर हो और वो परफॉर्मेंस करके दिखाए। ये कोई इंडिया जीत नहीं रहा था या इंडिया स्टेबल पोजीशन के अंदर हो, नीतीश कुमार रेड्डी ने आके 100 मार दिया। इंडिया वर्स्ट पोजीशन के अंदर था, क्राउड हाउसफुल एमसीजी का। जब मैंने बात की थी कॉन्फ्रेंस की तारीफ करनी चाहिए, उसका पहला मैच था, 87,000 बंदा देख रहा था, तो मैं कहूंगा कि नीतीश कुमार रेड्डी की ज्यादा तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि उस बंदे ने जिंदगी में पहली दफा मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के अंदर वो खेल रहा है, जहां पे 90,000 बंदा सीटों के ऊपर बैठा हुआ है, जो कि विराट कोहली के अगेंस्ट नारेबाजी कर रहा है, जो सारे के सारे इंडिया के अगेंस्ट स्लेजिंग कर रहे हैं। क्राउड की मैं बात कर रहा हूं, उसमें इंडिया के 221 में 7 आउट है। वहां से उस लड़के ने बल्लेबाजी करना शुरू की है, और जो उसने शुरू किया है फिर पूरी दुनिया ने देखा है। सुंदर ने उसका साथ दिया, सुंदर ने आउटस्टैंडिंग 50 मारा। अगर सुंदर अभी भी खड़ा रहता ना, तो इस वक्त जो स्कोर होता वो यहां पे इनका 390 करीब होता। ऑस्ट्रेलिया के तो हाथ पांव फुला के रख दिए इस लड़के ने। तो तारीफ क्यों करनी चाहिए? क्योंकि तारीफ इसलिए बनती है, जो इसने सेंचुरी मारी है वो कोई इजी सेंचुरी नहीं है, वो टफ कंडीशन में, टफ सिचुएशन में, जब टीम का बुरा हाल है, जब टीम की टांग टूट गई हुई है, उस टीम को आपने सहारा दिया है, और ऐसा सहारा दिया कि आपकी मैच में वापसी करवा दी है। 116 की ट्रेल रह गई है। अगर ये कुछ ना करता तो क्या पता इंडिया फॉलो ऑन में चला जाता। जिस तरीके से ऋषभ पंत ने शॉट खेल के आउट हुआ, सुनील गावस्कर ने बिल्कुल सही कहा है। सर सुनील गावस्कर बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखो सिचुएशन भी तो देखो ना, इंडिया किस सिचुएशन में था। नेचुरल गेम जैसे मर्जी हो, अगर एक बार आपकी शॉट मिस हुई तो दूसरी बार आप वो शॉट दोबारा खेल के कैच दे रहे हो सीधा। वो ऋषभ पंत की शॉट सही नहीं थी, लेकिन कहने का मकसद ये है कि जब टीम बुरे तरीके से ट्रबल के अंदर हो, उसके बाद जिस किस्म के तरीके से नीतीश कुमार रेड्डी ने इसकी वापसी करवाई है, भाई तारीफ बनती है इस लड़के की। इस लड़के की तारीफ बनती है और इसको खिलाने की तारीफ बनती है। शुक्र है इसको नहीं निकाला। परसों तरसों खबरें आ रही थी सुंदर आएगा, नीतीश कुमार रेड्डी को बाहर बिठाया जाएगा, और शुक्र है कि नीतीश कुमार रेड्डी खेल रहा था। और सबसे ज्यादा खुशी बताऊं क्या हुई? आई डोंट नो, क्या पता मैं गलत बोल रहा हूं, लेकिन क्राउड के अंदर एक ब्लैक शर्ट पहने एक बंदा था, शायद मुझे ऐसा लगा कि वो उसके फादर थे। उन्होंने जो खुशी का इजहार किया ना, जिस तरीके से वो सेलिब्रेशन कर रहे थे, अगर तुम उसके फादर है तो सही है, अगर नहीं है तो भाई सॉरी अगर मैंने किसी भाई जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था, 8वीं विकेट पर 127 रन की पार्टनरशिप लगाकर ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग को बैकफुट पे लाके खड़ा कर दिया, और जो बैकफुट पे इंडिया की बैटिंग लाइनअप थी भाई उसको आसमान पे लेकर खड़ा कर दिया। नीतीश कुमार रेड्डी ने 8वें नंबर पर आकर अपना टैलेंट दिखाते हुए 100 ठोक दिया, और वाशिंगटन सुंदर 9वें नंबर पर आकर वाशिंगटन सुंदर ने नीतीश कुमार का साथ दिया और 50 बनाया सिर्फ एक चौके की मदद से। 162 बॉल खेल के गया 9वें नंबर पे आने वाला बल्लेबाज, टेल एंडर का प्लेयर कौन? वाशिंगटन सुंदर।
162 बॉल, मतलब 27 ओवर वो अकेला खेला है। उसने नीतीश कुमार रेड्डी का साथ दिया, दोनों ने 8वीं विकेट पर इतिहास लिख दिया। इससे पहले किसी भी इंडियन बल्लेबाज ने, किसी भी इंडियन दो प्लेयर्स ने 8वें या 9वें नंबर पर जाकर इतनी लंबी पार्टनरशिप नहीं लगाई, और ना ही जो है कि किसी इंडियन बल्लेबाज ने ऑस्ट्रेलिया में 8वें नंबर पर 100 लगाया। सबको नीतीश कुमार रेड्डी ने भाई साहब कर दिखाया कि मेरे अंदर कितना टैलेंट है। वो बांग्लादेश के अगेंस्ट T20 सीरीज में उसको खिलाते हैं तो भी छा जाता है, और अब ऑस्ट्रेलिया में वो पिछले 3 टेस्ट मैचों में भी 40, 45, 48 रन कर ही रहा था, सिर्फ उसका 50 नहीं आ रहा था। आज जैसे ही उसका 50 आया, 100 में उसने कन्वर्ट कर दिखाया। तो टीम इंडिया की डूबती हुई कश्ती को नीतीश कुमार और वाशिंगटन सुंदर ने मिलकर बचाया है। दूसरा, वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करते जाना। अब टीम इंडिया ने कमबैक कर लिया है भाई, 358 रन बन गए हैं, मजीद 116 रन चाहिए। आखिरी विकेट है, नीतीश कुमार रेड्डी खड़ा हुआ है, मैच थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया है। और अगर यहां से मजीद सिराज और रेड्डी के दरमियान 50 की पार्टनरशिप लग जाती है तो भाई ऑस्ट्रेलिया को उठा लेना। अब नीतीश कुमार और वाशिंगटन सुंदर ने दोनों ने मिलकर टीम इंडिया को बचा लिया है। अब सारी जिम्मेदारी बुमराह, सिराज और जो है कि रविंद्र जडेजा, इनके सर पे है सारी जिम्मेदारी। ये 3 सीनियर बॉलर हैं इंडिया के, सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर आती है। अगर इन्होंने 200-250 के दरमियान ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर दिया तो भाई WTC का फाइनल लिख लो, इंडिया की जीत इस टेस्ट मैच में लिख लो। अब बुमराह का पावर देखना है, अब सिराज का जादू देखना है, अब जडेजा का जलवा देखना है। नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर और यशस्वी जायसवाल ने भारत की डूबती कश्ती को भाई बचा लिया। 474 रन का पीछा करते हुए 358 इंडिया ने वहां से बनाए हैं जहां पे 221 पे 7 आउट हो गए थे। फिर 8वीं विकेट पे पार्टनरशिप लगती है 348 में जाके। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं बॉर्डर गावस्कर के सीरीज़ का जो चौथा टेस्ट खेला जा रहा है उसके बारे में, जहां पर बाहर इंडिया की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती नजर आ रही थी, क्योंकि उसके 7 विकेट ऑलरेडी गिर चुके थे 154 रन पर। दोस्तों इस मैच में भारत के ऊपर फॉलोन का खतरा भी मंडराने लगा था, जहां पर एक तरफ ये कहा जा रहा था कि मैच शायद भारत एक तरफा हारने वाला है। लेकिन दोस्तों नीतीश रेड्डी और सुंदर ने जो एक बेहतरीन साझेदारी करके दिखाई है, उसके बाद भारत की इस मैच में पूरी तरह से उम्मीदें बनी हुई है और भारत यहाँ से एक मैच जीत भी सकता है। क्योंकि दोस्तों अगर भारत ने कल ऑस्ट्रेलिया को जल्दी से ऑल आउट कर दिया तो ये मैच भारत आसानी से जीत भी सकता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पिचों पर आउट करना इतना आसान नहीं है, और वह क्योंकि मेलबर्न की पिच है तो थोड़ी बैटिंग फ्रेंडली भी है, इस वजह से ऑस्ट्रेलिया को जल्दी आउट कर पाना भी थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन ये काम करने की जरूरत है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। वहीं अगर हम बात करें आज की पारी के बारे में, तो आज का पूरा दिन पूरी तरह से भारत के नाम रहा और ऑस्ट्रेलिया के बॉलर जो हैं पूरी तरह से विकेट के लिए तरसते नजर आए। क्योंकि जहाँ पर अगर हम बात करें तो शुरुआत की तो जडेजा और ऋषभ पंत बहुत जल्दी आउट होकर चले गए थे, लेकिन उसके बाद में नीतीश रेड्डी और सुंदर ने जो पारी खेली है उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया के बॉलर के पूरी तरह से मनोबल टूट गया। स्टार्क कमिंस, स्टोन बॉलैंड जो कल पूरी तरह से इंडिया की बैटिंग लाइनअप पर हावी हुए पड़े थे, आज उनको नीतीश रेड्डी ने ऐसी बैटिंग करके दिखाई है, जिसके बाद में नीतीश रेड्डी एक उभरते हुए सितारे नजर आ रहे हैं भारतीय टीम के लिए आने वाले टाइम के लिए। क्योंकि टेस्ट मैच में इस सिचुएशन में इस तरह की पारी खेल कर दिखाना स्थिति को दर्शाता कि वो मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं पिछले 4 मैचों में। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने अपना टेस्ट का डेब्यू किया और उसके बाद में पहले ही मैच में उन्होंने एक कठिन परिस्थिति में बल्लेबाजी करी, उसके बाद हर मैच में उन्होंने थोड़े रन करके दिखाए। लेकिन आज उन्हें जब पूरा मौका मिला तो उन्होंने आज अपनी शतकीय पारी को भी पूरा किया। अगर हम इसके बारे में बात करें दोस्तों, इस पारी के बारे में बात करें तो दोस्तों इस पारी की से ऑस्ट्रेलिया अपनी जीत से काफ़ी ज़्यादा दूर हो चुका है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को जीतना यहाँ से इतना आसान नहीं हुआ, क्योंकि बेशक उसके पास 100 रन की लीड हो, लेकिन अगर हम बात करें तो ये यहाँ से जीत बिल्कुल भी आसान नज़र नहीं आ रही। ऑस्ट्रेलिया चाहे कितना भी सोच ले। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। पड़ेगी बड़ी कोशिश ऑस्ट्रेलिया को इस मैच को बचाने के लिए करनी पड़ेगी। नीतीश रेड्डी और साथ में जो वाशिंगटन सुंदर की 127 रन की जो पार्टनरशिप हुई है ना, उसने ऑस्ट्रेलिया की बैंड बजा के रख दी है। जहां पर ऑस्ट्रेलिया वाले ये सोच रहे थे तो भाई साहब हम जो है वो हमारी जब बैटिंग आएगी तो आगे ही हमारे पास जो है वो 250-300 की लीड होगी और फिर आके हम T20 खेलेंगे और 200 रन और बना के इंडिया को हम जो 500 का टारगेट देंगे।
लेकिन चकनाचूर कर दिया है भाई साहब नितेश रेड्डी ने, जो वो ऑस्ट्रेलिया के ये जो सारे मंसूबे थे उनको 105 रन 176 बॉलें, नॉट आउट, 10 चौके, 1 छक्का। ये वीडियो जब मैं बना रहा हूं ना, अभी आज के दिन का खेल खत्म नहीं हुआ है, बारिश हुई है, बारिश की वजह से खेल रोक दिया गया है और शायद ये वीडियो जब आप देख रहे हो खेल दोबारा शुरू हो जाए या आज के दिन का खेल दोबारा शुरू हो ही ना पाए और कल जो है वो इसके बाद दोबारा जो है वो खेल शुरू हो। लेकिन अभी तक नितेश रेड्डी डटा हुआ है, खड़ा है भाई, और ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को तिगनी का नाश नचा दिया है। क्या कमाल खेलता है यार ये लड़का। अभी इसकी एज क्या है भाई, कोई 22-23 साल ही है और इसने ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया वालों को नानी याद करवा दी है। आप इस सीरीज में सबसे ज्यादा बेहतरीन अगर कोई बल्लेबाज खेला है ना, वो नितेश रेड्डी खेला है। इस सीरीज में सबको पीछे छोड़ दिया, विराट कोहली को, जायसवाल को, केएल राहुल को, शुभमन गिल को। सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाला इस सीरीज में बल्लेबाज बन गया भाई नितेश रेड्डी। और जब जब जहां जहां इंडिया की टीम फंसी हुई नजर आई, यह बंदा आया, इसने आके अपनी काबिलियत दिखाई और इंडिया को मुश्किल से निकाला या इंडिया को शर्मनाक शिकस्त से बचा लिया है। और आज आप देख लें कि जो वो कितने मैचेस अभी हुए हैं, अभी डेब्यू किया इसने और जो ऑस्ट्रेलिया में 100 बना दिया भाई। वहां पर जहां पर पूरा ऑस्ट्रेलियन मीडिया इंडिया की टीम को ट्रोल कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया का सारा क्राउड जो वो इंडिया के प्लेयर्स को गालियां तक दे रहा है और वहां पर खड़े होके एक यंगस्टर ने ऑस्ट्रेलिया को दिखा दिया है कि भाई हम क्या कर सकते हैं और उसने बता दिया है कि उसमें कितनी काबिलियत मौजूद है और वो आने वाले टाइम में इंडिया के लिए क्या कर सकता है। मैंने आईपीएल में एक मैच में इसको देखा था, इसने वहां पर आके जो 50+ रन लगाए थे और वापस बॉलिंग करते हुए 2-4 विकेटें भी ले ली थी। मुझे वहां से ही अंदाजा हो गया था कि तो दोस्तों आपने देखा हम पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, पाकिस्तानी मीडिया भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज नजर आ रहा है क्योंकि जिस तरह से नीतीश रेड्डी ने बैटिंग करके दिखाई है। क्योंकि कल पाकिस्तानी मीडिया ये भी बोल रहा था कि इंडिया शायद टेस्ट मैच खेलना भूल गया है, इंडिया की जो बैटिंग लाइन है पूरी तरह से कोलैप्स होती जा रही है क्योंकि हर मैच में। क्योंकि अगर हम बात करें दोस्तों भारतीय बैटिंग की, तो भारतीय बैटिंग की जो पिछले 4-5 पिछले 7-8 टेस्टों की हम बात करें तो बैटिंग बिल्कुल ही बेकार नजर आ रही है और पूरी तरह से फ्लॉप होती नजर आ रही है। क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे जो कप्तान है वो बिल्कुल फॉर्म में नहीं है, विराट कोहली का फॉर्म में ना होना, उसके बाद में ऋषभ पंत जो पिछले दौरे में बहुत अच्छा दिखाई दे रहे थे, इस दौरे पर वो कुछ भी अच्छा नहीं कर पाए हैं। ऋषभ पंत की बात करें क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें रहती है विदेशी दौरों पर जो अच्छा प्रदर्शन करके दिखाते हैं, लेकिन इस बार वो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर अच्छा प्रदर्शन नहीं करके दिखा पा रहे हैं और अपने विकेट को थ्रो करते जा रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें नीतीश रेड्डी और सुतर के बारे में, तो उन्होंने आज इतनी अच्छी बैटिंग करके दिखाई है कि इस मैच को उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के जबड़े से बाहर निकाल लिया है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इस मैच पर पूरी तरह से शिकंजा कस चुका था और कयास ये लगाया जा रहा था कि शायद भारत इस मैच को आज ही हार जाएगा। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग चल रही थी, लेकिन उसके बाद में इन दोनों जो बल्लेबाजी करके दिखाई है, ये दिखाया कि सामने वालों को कि किस तरह से इस पिच पर बल्लेबाजी करनी थी और किस तरह से इस पिच पर समय बिताना था और उसके बाद अब ये बल्लेबाजी कितनी आसान होती चली जाएगी इस पिच पर। लेकिन दोस्तों कोई भी भारतीय बल्लेबाज इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पाया और यशस्वी जायसवाल को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज ज़्यादा रन नहीं बना पाया और इसका कारण यह है कि भारतीय टीम एक टाइम पर संकट में नजर आ रही थी। अगर इन दोनों की पारी नहीं आती इस संकट के टाइम पर, तो भारतीय टीम ये मैच शायद कल मॉर्निंग में ही हार जाती। लेकिन अभी ये मैच पूरी तरह से बन चुका है क्योंकि अगर भारतीय टीम अच्छी बॉलिंग करके दिखाएगी तो ये मैच शायद भारत के पलड़े में भी जा सकता है। तो यहाँ से मैच पूरा 50-50 हो चुका है और इसमें बिल्कुल भी ये कहना नहीं होगा कि ऑस्ट्रेलिया इस मैच को आराम से जीत जाएगा। ऑस्ट्रेलिया इस मैच को बिल्कुल भी आराम से नहीं जीतने वाला है दोस्तों, क्योंकि भारतीय बॉलिंग भी काफ़ी अच्छी है और पाकिस्तान भी अपने टेस्ट के बारे में लगा हुआ है साउथ अफ्रीका के बारे में, क्योंकि साउथ अफ्रीका के साथ उसका टेस्ट खेला जा रहा है जिसमें वो भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो दोस्तों आने वाले टाइम में पता चलेगा किस टीम की जीत होती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हराना भारत के लिए आसान नहीं है और साउथ अफ्रीका को पाकिस्तान में हराना आसान नहीं है। तो दोस्तों आगे देखना होगा कि किस तरह की दोनों टीमें खेल कर दिखाएंगी, जो अच्छा खेलेगी वही जीतेगी। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपका साथ बना रहे। धन्यवाद।